सितंबर 2010 आज जन्माष्टमी है और कल जन्माष्टमी के पहले एक दिन पूर्व पंचमुखी हनुमान हमें जाना हुआ। वहाँ एक तांत्रिक विधि से वहाँ एक जो राखी बांधी जाती है वो जिलाधिकारी महोदय के लिए उसे हमें सिद्ध कराना था। तो खैर वहाँ हवन पूजन के बीच में बहुत बड़े अच्छे तांत्रिक हैं, विद्वान हैं, बाबा मुरारी दास। और संजोग की बात देखिए कि उसमें आचार्य नरेंद्र देव जी भी आ गए थे। वो कथावाचक हैं, बहुत विद्वान आदमी हैं। अभी सुबह आज थोड़ी हमको उठने में देरी हो गई, रात में सीढ़ी वगैरह बना रहे थे तो उठने में देरी हो गई। तो श्रीमती जी आई और सब पूरा ये गाय के लिए सामान, वो बंदर के लिए सामान यहाँ तैयार किया और इस फाटक को ऐसे ओका दिया, बेलन नहीं चढ़ाया। और उधर से गौ माता आई, अंदर घुस करके करीब करीब आधा से ज़्यादा सामान खा गई। अब हम बड़े चिंतित हुए कि अब क्या करें, खाली डबल रोटी से तो काम चलता नहीं है, क्योंकि बंदर लोग डबल रोटी कम पसंद करते हैं, इनको सादी रोटी चाहिए, सादा चना चाहिए। तो उतने में हमको लैट्रीन मालूम हुआ। हमने कहा अब जरा टट्टी हुआ में लैट्रीन में गया, वहाँ से आया, कपड़े पहने, हाथ तो धो के जब मैं दरवाजे आया तो मेरे दरवाजे एक बंदर भोज का डिब्बा रखा है। कब कौन उसमें क्या सामान डाल जाता है हमें पता ही नहीं। अच्छा वैसे रखा है अंदर की तरफ ताकि जानवर उसको न ढकेलने पावे, तो जाली के अंदर रखा हुआ है। तो हम बड़े चिंतित हुए कि भाई आज बंदरों को क्या लेके जाएं। अब थोड़ा सा सामान इतने से यहाँ जहाँ मैं रोज़ जाता हूँ तो देखा कि उसमें एक में रोटी और एक में इतना सारा चना। वही लिफाफा अभी मैंने खाली किया है, इसके अंदर रोटियां भरी हुई थी और इसके अंदर यहाँ तक चना भरा हुआ था इसके अंदर। तो उसी चने को अभी हमने इसमें ये साइकिल के अंदर, ये इसके अंदर हमने ये सब पूरा चना है, अरे इधर देखा, और ये रोटियां भरी हैं, पूरा झोला भर गया। और जो लाल डबल रोटी हो जाती है इसको बच्चे बड़े चाव से खाते हैं और ये बंदर नहीं खाता। बंदर का मतलब कि ज़रा भी ज़्यादा पक गया हो, खरसाइन हो गया हो तो बंदर नहीं खाता है। अरे उंगली हटाओ आगे से, बाप रे बाप, मुझे कहा दूसरा हाथ न लगा। तो यह है बजरंगबली की व्यवस्था। तन मन धन से जब आदमी जुटेगा बजरंगबली के प्रति, और बड़ी तकलीफ़ें भी उठानी पड़ती हैं, तो उसमें चमत्कार होते हैं कि चिंता हुई, उधर टट्टी लगी, मैं चला गया और वहाँ से लौट के आके देखता हूँ कि इसमें पूरा झोला भरा रखा। अब कौन दे गया हमें नहीं मालूम। बहुत लोग आके रख जाते हैं कि ये हनुमान जी की ये महापूजा है, महासेवा है। हाँ, कौन रख गया तुम्हारी? डीके सिंह तो रोटी डाल गए, चना कौन रख गया? डीके सिंह के बाप रख गए। लिए रहे काफी झोला पता नहीं क्या। अच्छा तो फिर और किसी का होगा। है बहरहाल एक चमत्कार ही तो हुआ कि यहाँ श्रीमती जी की कुछ मेहरबानी हुई कि सब गौ माता खा गई। तो बताइए मैं बंदरों को क्या लेके जाता। अरे स्क्रीन में देखा जा भैया। मतलब कोई तो रख गया, लेकिन अब रख गया हमें कोई पता भी नहीं। तो अपने आप में कुल मिला के यही सारी चीज़ें चमत्कार से भरी हुई हैं। और मंटू शुक्ला पेशकार को हमने 500 से उनको मैंने जाना करीब से। अब कल गए, बड़ा पैसा खर्चा किया उन्होंने, वहाँ सारी व्यवस्था जो थी हवन पूजन का, वहाँ खूब दान दक्षिणा देना, और नहीं जितना है बिल्कुल राजसी हिसाब से उनका काम था। और जो गाड़ी गई हुई थी सतनगर के एक शुक्ला जी हैं, नौजवान लड़का, नई गाड़ी, और उसके अंदर खाली हनुमान जी का कैसेट, कोई दूसरा कोई गाना ही नहीं। तो हमारा भी उनका परिचय हुआ। उन्होंने कहा बाबा जी हम बजरंगबली के भक्त हैं और गाने रामायण में गाने के लिए हम दूर दूर तक जाते हैं, गोवा तक गए हैं वो। तो उनका कहना है कि राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से ही हमारे पास नई गाड़ी आ गई, जबकि मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं थी। बबलू शुक्ला उनका नाम है। तो हमने कहा भैया हम तो धन्य हुए, आज
आपको पा करके कि एक नौजवान आदमी, नई गाड़ी, बड़ी हैवी गाड़ी है, वही बेलोरो टाइप की गाड़ी थी, नई गाड़ी, और उसमें केवल बजरंगबली के भजन। तो हमने कहा भैया एक जगह आप थोड़ा पीछे हो रहे थे, अब आगे हो जाइए, कि हम महीने में 1 बार 2 बार 4 बार आप जो है बंदरों को कुछ ना कुछ खिला दिया करें, क्योंकि बंदर भोज से बढ़ करके हनुमान जी की कोई स्तुति वंदना पूजा नहीं है। इसलिए कि डायरेक्ट अगर बंदर ने खाया तो डायरेक्ट समझिए हनुमान जी ने खा लिया, और खाली हनुमान जी के अगर आप मक्खन लगाते रहेंगे और स्तुति गाते रहेंगे और बंदर भूखे मरेंगे तो देखिए आपका काम बनेगा नहीं। ये तो इतने दिनों तक आपको हनुमान जी ने आगे बढ़ा दिया, गाड़ी आपको आ गई, और हमसे उनको मिलवाना था तो एक संजोग बन गया। और ये मंटू शुक्ला जो तहसील में पेशकार हैं, बहुत धर्मात्मा आदमी साहब, बहुत व्यवहार कुशल आदमी, हम तो गदगद हो गए। जबकि उनके बारे में सन 2008 में हम भौरेश्वर में उनके नाम से भोज किए थे, और यही सई नदी में मैंने डुबकी भी लगाई थी, उनकी कामना की थी, और वो सीढ़ी आज तक उनको नहीं मिल पाई क्योंकि न बनने के कारण। कल रात में हमें वो अचानक सीढ़ी दिख गई है, तो मंटू शुक्ला जी को देंगे। देखिए हमारा अक्सर मतलब है कि इसका हम प्रचार प्रसार करके लोगों में एक जागरूकता पैदा करते हैं, पर्यावरण के प्रति, जीव के प्रति, बंदर भोज के लिए, नंदी की सेवा। शंकर जी तो मिलेंगे नहीं, नंदी तो है, और जब शंकर जी को अगर आपको आवाहन करना है, बुलाना है, तो भैया शंकर जी का वाहन गाड़ी तो सही रहे। मंत्री जी आपके यहाँ आने वाले हैं, वो गाड़ी पंचर है उनकी, तो मंत्री नहीं आ पाएंगे। इसलिए नंदी की सेवा करें तो साक्षात शंकर जी की सेवा है, साक्षात। आप गधे को खिला दें, नवरात्र आने वाला है, गधे को खिलाइए, शेर को दूध पिला दीजिए चिड़ियाघर में जा कर के। तो यही है हमारा मतलब कि सेवा परमो धर्मा। सेवा करने से हम ईश्वर को कुछ देते हैं, भगवान को कुछ देते हैं, और सेवा नहीं करते, केवल मक्खन लगाते हैं कि आपने ये फरमाया और हुजूर ने ये फरमाया और रावण ने ये किया और राम ने ये किया। अरे हम उनकी चर्चा करने से हमें क्या मिलेगा? वो तो हम मक्खन लगा रहे हैं उनके। आपके गदाओं में बड़ा भारी है और आपके भुजाओं में बड़ा बल है, आपने फलाने असुर का संहार किया। काम करो, सेवा करो, सेवा परमो धर्मा, ये शास्त्र में लिखा है, ये मेरी बात नहीं है। सेवा करो, निस्वार्थ सेवा, जिससे कुछ मिलना न हो। धन्यवाद। लगा बना लिया करो या थोड़ा करीब हो जाओ, में कांपे लगा सारी चीज डाल दे। आज कौन तारीख है? 4 3 आज 3 सितंबर 2010 है, और जन्माष्टमी की एक दिन, कल तो जन्माष्टमी मनाई गई है। परसों गए थे फुर्सतगंज, यहाँ जो रायबली में हवाई अड्डा है, तो फुर्सतगंज एक जगह है, वहाँ एक अच्छे बड़े सिद्ध बाबा हैं। तो एक तांत्रिक विधि से रोहिणी नक्षत्र लगा था परसों 4 बज के कुछ मिनट पर, तो राखी लेके हम गए हुए थे। एक जिलाधिकारी महोदय, भाई उनका बड़ा उपकार है पूरे रायबली के ऊपर, जनता के ऊपर हैं। तो एक पंखा भी नहीं, हमारा लाखों का काम किया और एक पैसा नहीं लिया, वरना फ्री होल्ड कराने में लोगों को छींकें आ जाती हैं। और न्याय किया, आपत्ति लगाने वालों ने आपत्ति लगाई, तो हमने कहा हुजूर आप चल के देख लें, बड़े से बड़े आप जांच करवा लें, अगर चीज़ मेरी न हो तो हमें न दिया जाए। खैर उन्होंने न्याय किया, फ्री होल्ड मेरा हो गया। तो हमने कहा अब वो पैसा लिए नहीं, कोई सामान लेते नहीं, तो हमने कहा कम से कम बाबा लोग मिल के उनको अपना आशीर्वाद तो दे सकते हैं कि एक रोहिणी नक्षत्र में, जैसे रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में दिमाग में बात आई और फट से कि यहाँ राखी खरीदा हमने। जो राखी बांधी जाती है वो रक्षाबंधन की चीज़ है, लेकिन नहीं उसको सिद्ध भी किया जाता है। इसी इंतज़ार में थे, कुछ बीमार भी पड़ गए थे, नहीं जा पाए थे, तो वहाँ गए तो 5-6 करीब बाबा लोग आए हुए थे, और बढ़िया हवन करके मंत्रोच्चारण के बीच में उसे सिद्ध किया गया, और सिद्ध करके उसको ले आए हैं। अब
जिलाधिकारी के यहाँ जाना आसान तो है नहीं। अब किसी ढंग से पता लगाएंगे हैं कि नहीं हैं, मिलेंगे कि नहीं, कै बजे मिलेंगे, यही सब जानकारी, इसीलिए मामला लेट हो जाता है। तो वो उनको बांधेंगे और 1 साल के लिए गारंटी होगा कि 1 साल तक न तो वो बीमार पड़ेंगे, उनके ऊपर कोई संकट नहीं आने पाएगा। जब अगला जन्माष्टमी आवेगा, रोहिणी नक्षत्र आवेगी, तो उसको या तो फिर से जैसे हम लोगों के यहाँ वो कराते हैं क्या, अरे नवीनीकरण, तो उसको फिर किया जा सकता है। लेकिन अगर वो रहेंगे रायबली के आसपास तो हम फिर प्रयास करेंगे, क्यों देवतुल्य हैं हमारे लिए, भगवान हैं और गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार ही वो चल रहे हैं। ऐसा सिख समाज का आदमी मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। अब पति पत्नी दोनों, तो चूँकि मौसम अच्छा था तो हमने कहा इसका बना लें, सिंगापुरी कमरा खाइए, ये खट्टा नहीं होता है, सिंगापुर की वैरायटी है। और यहाँ इसके पौधे को मंगाए, लगाए, प्रयास किए, कई पेड़ सूख गए, तो ये खट्टा बिल्कुल नहीं होता है। जबकि ये यहाँ अपने यहाँ जो इंडियन है वो जाड़ों में होता है भयंकर खट्टा, पान खाने वाला तो खा ही नहीं सकता, लेकिन ये खट्टा होता ही नहीं। जाड़े वाला जो फल है बसंत के आसपास वाला, वो इसका करीब करीब इनसे 3 गुना बड़ा होता है, सुगंध होती है और मीठा होता है। क्योंकि बरसाती फल हैं, तो बरसाती फल तो फलते बहुत हैं मगर वो टेस्ट कम होता है। तो हमने कहा इसी को एक, क्योंकि मौसम अच्छा था, हमने कहा इसको बना लें, 4 दिन में सब ये गिर जाएगा। वो राखी के लिए हम पहले प्रयास करेंगे और उसमें सहयोग देने वाले हमारे जो हैं यहाँ के पेशकार रहे तहसील में, अब शायद दूसरे विभाग में आ गए हैं, मंटू शुक्ला, और एक ऐसा उनका भक्त है कि साहब हमने ऐसा आदमी नहीं देखा, नौजवान आदमी, और नई गाड़ी लाया है, अपने किराए पर चलाएगा, शुक्ला वो भी है, बबलू शुक्ला, सतनगर में रहते हैं वो। अरे साहब ऐसा हमने हनुमान भक्ते नहीं देखा। तो उन्होंने पूरी दास्तान बताई कि बाबा जी मैं रामचरितमानस को संगीतमय बद्ध से मैं गाता हूँ, दूर दूर जाता हूँ, गोवा तक वो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी की ही कृपा थी कि हमारे पास एक मोटरसाइकिल नहीं थी, वो कहाँ इतनी बड़ी गाड़ी मैं ले आया। तो अपने बेचारे किराए उराए में टूर में जाते हैं। तो बड़ा भक्त आदमी, एक से एक सीडी उसके अंदर लगा हुआ। हमने कहा है, तो हमने कहा भाई ये नौजवान और नई गाड़ी और बजरंगबली कितना बड़ा भक्त। तो हमने जाना कि हमारे मंटू शुक्ला के अंदर कुछ है अंदर, उस आदमी के अंदर कुछ है और भक्ति लाइन का आदमी है। तो हमने मंटू शुक्ला जी से कहा कि स्टैम्प पेपर आप ले आइए, हम लिख के दे देंगे। क्योंकि लोग पीएचडी 5 साल में करते हैं, डॉक्टरेट है, डॉक्टरी है, वकालत है, 5 साल की डिग्री होती है। हमारी तो पूरी ज़िंदगी लग गई। तो कुछ तो है ही हमारे पास, है ही है। अवघड़ पंथ का मैं आदमी हूँ। अवघड़ का वचन कभी खाली नहीं जाता, अवघड़ का वचन कभी खाली नहीं जाता। हमने अपने ख़ानदान में जो जो घोषणाएँ की थी 20 साल पहले, वही चीज़ें हमारे ख़ानदान में घटना घटी है। मेरे गांव में, जब गांव में था, गांव में जो मैंने कहा था वही हुआ। तो ये नहीं कि हम कोई बहुत बड़े बाबा हैं या हम जो कहते हैं वही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा है कि जो कहेंगे फिर होगा। तो मंटू शुक्ला साहब उस हवन में पूरी उनकी भागीदारी थी। बबलू शुक्ला गाड़ी ले गए फ्री, एक पैसा नहीं लिया। मंटू शुक्ला ने वहाँ सारे साधु संतों को खूब दान दक्षिणा भी दिया। तो देख करके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मंटू शुक्ला शुरू से ही साधु संतों के हमेशा सेवा में रहे। दैवी संपद मंडल रायबरेली का जो है, वहाँ के मुख्य कर्ता धर्ता वही हैं। तो हमने कहा संतों की संगत का ये असर है उनके ऊपर। और हमने शुक्ला जी से कहा, हमने कहा मंटू साहब मुसीबत तो भगवान पर आई है, लेकिन रोलर नहीं चलेगा आपके ऊपर, कभी भूखे नहीं सोएंगे। मुसीबत तो आएगी लेकिन रोलर नहीं चल पाएगा। जैसे हमारे ऊपर बड़े बड़े संकट आते रहते हैं और सब टल जाते हैं।
परेशानी आती है। तो शुक्ला जी से, मंटू शुक्ला जी से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ और चाहे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। हमने कहा आशीर्वाद तो मांगने की चीज़ें नहीं है, काम ऐसा कीजिए कि आशीर्वाद अपने आप निकल के जाए। तो हम हृदय से मंटू शुक्ला और बबलू शुक्ला को, जो बेचारा गाड़ी लेके गया था, नई गाड़ी लेके आया और वहाँ के सारे साधु संतों ने बड़े विधान से उसको सिद्ध किया गया। जो राखी है जिलाधिकारी महोदय तक को देना है। मैं कल ही जा सकता था, लेकिन बड़े अधिकारियों के यहाँ जाने के लिए तो पहले परमिशन लो, पता लगाओ साहब हैं नहीं हैं, कै बजे मिलेंगे। बड़े अधिकारी से मिलना आसान काम तो है नहीं। तो अब उसी में लगे हैं और हमारी चाह यही है कि हमारे डीएम साहब जो हैं तरनजीत सिंह बख्शी साहब और उनकी पत्नी सदैव सुखी रहें, संपन्न रहें और राजनीति में आने की मतलब चेष्टा करें। राजनीति में आएंगे तो उनको जनता हाथों हाथ लेगी, उनका ऐसा व्यवहार है। और रायबरेली में कहीं उनको टिकट दे दिया जाए तो हाहाकार मच जाए। लेकिन अब देखिए तो कलिकाल है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। जाने हैं हमको गाय वगैरह को निकालना है, जाएंगी, घूमेंगी, चरेंगी। अब ये वाला पेड़ अब की बार पट्टी अपने लाल पट्टी में आ गया है, उसको बना लीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। आइए ये ड्रेसीना है, ये जाड़ों में ही रंग बनाता है, लेकिन बारिश अच्छी हो गई है तो देखिए कैसा कलर बना रहा है। ये लाल, ये ड्रेसीना है, शो प्लांट है ये। और उधर है आपका एक जौरा, ये हो गया। और आपका मुसुंडा फूल जो है इसमें भी बाहर आ रहा है। ये देखिए इधर पेड़ के अंदर फूल अंदर भर रहे हैं, धीरे धीरे फूल से भर जाएगा। उधर भी है। और ये S7 वालों के लिए मैंने 8 गमले तैयार किए थे और आज तक वो उनको टाइम नहीं मिला। अब इनको हम रिक्शे में ले जाएं तो ये फूट फाट जाएगा। उनको समय नहीं मिला प्रशांत द्विवेदी जी को। अरे हमने कहा भैया 5 मिनट के लिए तो आप आ सकते हैं, गाड़ी में रख देंगे, ले जाइए। तो ये सारे गमले हैं, साइकस है, ये आपका छुई मुई है, इसमें भी पानी भी देना है। इधर भी कई गमले रखे हुए हैं। तो उनके पास समय नहीं है, हम इसको पहुंचाना हो तो आप तक पहुंचा देते। और एक बाहर वाले फूल का बना लीजिए, वो है अलमंडा, बैगनी रंग वाला। ये भी देखिए, ये भी आपका मुसुंडा, ये हुआ पिंक हो गया, ये वाइट है, ये वाइट वाला है। और ये छोटा सा नन्हा सा पौधा, ये फूल देखिए, सुंदर सा फूल आ रहा है इसमें। और ये अलमंडा भी बना हुआ है। ये अलमंडा है, काफ़ी बड़े बड़े फूल आते हैं। इसकी कलियों को देखें आप, करीब से बनाइए, कितनी बड़ी कली है ये। और अपने ढंग का एक अच्छा फूल है ये, यहाँ बहुत कम होता है। आज हो गया, बंद कर दें। ये ले लो भैया, उसको खाली ऐसे दिखाते रहना। आप इनको उतार दीजिए। अच्छा हाँ, लो हाथ आप जरा थोड़ा करीब से बना, चालू है एकदम। मिल रहा है।
नहीं होगी ऐसे ही सब बाबूजी बढ़िया तुम तो यार हाथ खोटी नहीं लगे खरीदे चलो हजार मिठाई सब ऊपर है सब ठीक है चलो तुम तो बताओगे तुम जान पर ना सादे पर लड़ो मत नहीं हाथ बनाओ ए भैया जा कुत्ते का हटाओ यार। अच्छा खड़े हो तुम खड़े हो साधु जी साधु खड़े हो सब ऊपर का भाई से गलेगा जो खड़े जाइए अरे नहीं यार सब भाग मुझे गाड़ी गंधा सड़क से यार हजार मुताले गाड़ी सब गंदा तो मुता गया तीन बजे गंदा नहीं खाएंगे यही अच्छा है नहीं खाएंगे चलता है जब तक लगा भी कह दे पता नहीं कौन कौन सी तरह बैठे हैं देखो गेट वहाँ कहाँ खुला पड़ा था ये गेट खोलो पर केला लेके जा रहा हूँ यार क्या मौका पे खोलो छोड़ तुमसे कहा यार गाड़ी रखा हटो निकलो बस आप ऐसा बनाते हाँ बनाई करना भाई हाँ तमाम अंदर बजाने के आप सब अब हम बड़े से सब से करते रहे ऐसे खाली हाथ डाल दो ऐसे एक हाथ डालो हाँ ठीक है या इनका दे एक हाथ तुम ले लो यार अब हाँ नहीं भैया जरा गाड़ी रखा रहो यार हम रखा रहा चलो चलो आगे जाओ ए लो के जय देखो ले हाकिम ले रोक लो इसी को अरे आगे हर वक्त साले के फोटो पर निकले का फायदा घुमा के हाथ से लिया घुमाए नहीं हरा मोटा साले ऊपर सब यार हाँ निकाल दो पैसा में हो सब लिया अब ये आपका झोला काम करेगा यहाँ नहीं करेगा अरे लाश लाइए सर गेहूँ लाइए थोड़ा दूध डाल दो लाइए सर गेहूँ डाल दो केला फटाफट अरे नहीं भैया को बुला लो डंडा लिए हो ना केला सब केला वाला निकाल फेंक उठाओ बोल डंडे रखियो तुम हाँ डंडा देखो दूर तक नीचे अरे केलम का हम केला खा ले का अब नदी के जल को छू के प्रणाम कर लीजिए थोड़ा जल छीट लीजिए अपने ऊपर
अरे अब तो नदियाँ बाढ़ है बाबूजी, जहाँ ऐसे कर दे पूरा हाथ नदी किनारे कुछ नहीं। ये बहुत गली हमें तुम इधर उतर जा, तुम आ गए। आइए चले, देर न करे। हाँ आइए बहन जी। मैं सिद्धि वहाँ तक मगर वो कर भी है। हाँ चलिए बहन जी। तुम तो कुशल तैराक होगे, तैर लेते होगे। नहा नदिया पार करो, नहा नदिया पार करो। बाबा अपने कैमरे में लिए अकेले अकेले चाय पी रहे हो? नहीं अभी ज़्यादा पिए हुआ। हर बार एक कोई ना कोई नया आवत है, देखो कितने बड़े साहब का ले आवा हम। हाँ आइए बहन लगवाइए। कोई हाँ कैमरा तो करीब करीब हमेशा लेके आते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ ये है यो है। आइए बहन जी, इनके आशीर्वाद लीजिए। यहाँ के सबसे वयोवृद्ध यहाँ के पुजारी हैं। टीका आपका लगाओ। ओम ह्रीं हनुमन्तं त्रिनेत्रं च महावीरं महाभयं महारुद्रं महाकालं नमामि अंजनीसुतं। आइए बहन जी। सुनो, इन्होंने जने साथ में जनानी आई है ना, ये रायबरेली में जज हैं। जज इतनी बड़ी है मतलब पोस्ट पर, वही आई। हाँ जो लड़के उनका आवाज़ हमेशा कोई ना कोई नया आदमी कर लेके आई थी। हाँ तो फिर दक्षिण दबाओ। हाँ दक्षिण दबाओ फिर। अभी पहले ही दिन मोड़े का मैंने कोशिश करी तो दोबारा को आई। हाँ हाँ तो खाली देखे बड़े आई। हाँ बहन जी एक सेकंड, ये हिंदुस्तान का पहला मंदिर है जहाँ की सारी पुजारी महिलाएं हैं। ये सारी महिलाएं ही यहाँ की पुजारी हैं, पुरुषों से कोई मतलब नहीं है ना। ये रायबरेली का हिंदुस्तान का जी ये सब ये पुजारी बैठी, जो यहाँ चढ़ाइएगा तो सबको बराबर बराबर भाग लगता है। यहाँ की ये नियम है। अब ये देखिए भौरेश्वर यही है। अब आप जल्दी पूजा कर लें। हाँ बैठिए बहन जी, यहाँ बैठ जाइए।
आज 8 सितंबर सन 2010 है। 8 सितंबर सन 2010 है। आज हमें सूचना मिली बाबा मुरारी दास की ओर से, आचार्य नरेंद्र देव जी और हमारे भक्त शिरोमणि मंटू शुक्ला साहब जो पेशकार हैं यहाँ तहसील में, तो उन लोगों ने 51 किलो आटे की रोटी बनवा करके और उसकी माला हमें धारण करवाएंगे। और उसके बाद हम लोग सुबह कल 5 बजे वहाँ भौरेश्वर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वहाँ जो कुछ बनेगा, वहाँ का जो सीन होगा, इसके बाद में आप देखेंगे। और अपने आप में एक बड़ी चीज़ है कि उन लोगों का कोई काम बन जाता है तो बड़े सौभाग्य की बात है। आचार्य श्री 1008 आचार्य नरेंद्र जी महाराज और बाबा मुरारी दास, ये लोग कल बल्कि रात में 8 ही बजे आज आ जाएंगे, क्यों 5 बजे सुबह यहाँ से गाड़ी जाएगी। संत शरण मिश्रा साहब की ओर से गाड़ी भेजी जा रही है, रोटी भेजी जा रही है। आयोजक उसके वो हैं और हमारे मंटू शुक्ला साहब जो हैं, उनका भी बड़ा भारी योगदान है इसमें। और हमें बड़ी खुशी है, हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि एक पेशकार हो करके, अभी नौजवान है वो, लेकिन उनके अंदर वो भाव भक्ति उन्होंने पैदा की है अपने अंदर कि कई घटनाएं उनके साथ हमने आश्चर्यजनक देखी है। उनके एक चेले जो हैं, उनका नाम है बबलू शुक्ला, नई गाड़ी लाए हैं, बहुत ही भक्त आदमी है वो, हनुमान जी का। उनके बारे में जो भी बताया जाए वो कम होगी। तो हमने कहा कि ये एक यादगार के लिए हम ऐसा बना लेंगे। हम गीतांजलि गार्डन में है, इधर भी घुमा दीजिए। तो बिल्कुल संध्या बेला है, इस समय 6 बज रहे हैं, हल्का सा प्रकाश है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसके उन लोगों के यादगार में इसको हम बना लें। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि 51 किलो आटे की रोटी। देखिए, बंदर भोज जो है, यह हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी उनकी क्रिया है, यह तांत्रिक क्रिया है। बानर भोज, कैसा भी संकट हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, लेकिन आप सही हो। अब पता लगा कि आपने किसी की हत्या किया है, किसी की बेईमानी किया है, किसी का हाय लिया है, फिर आप चाहे बंदर खिलावें चाहे हनुमान जी को खिलावें, देखिए कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा आसान से बड़े काम बन जाए आपको, थोड़ा सा, जैसे रुपए में मान लीजिए 10 नए पैसे, बस। अगर आप सही हैं, आपकी कमाई सही है, मतलब किसी का हाय का पैसा नहीं है, यदि आपके पास में और संकट आवे और बंदर खिलाइए, और अगर न चमत्कार दिख जाए तो हम सब कुछ हारने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। इसको ऐसे दाब दिया, चालू हो गया। बस यही आचार्य जी, आपकी तरह थोड़ा और करीब आइए मुझसे। 51 किलो जी आटे की रोटी जी से माला या छुआ करके जी भोरेश्वर में जी बंदर का भोज, सभी श्यामराजन के साथ सभी लोग जा रहे हैं जी। और तो इसमें हम ये चाह रहे हैं कि हम आप लोगों को थोड़ा परिचय भी बता दें, और उसके बाद फिर आप अपने जो मंत्रोच्चारण करके माला पहना देंगे। तो हम देखिए, एक संयोग की बात है कि इस समय बिल्कुल सुबह का टाइम है, हम लोग 5 बजे रायगढ़ी से रवाना हुए हैं। और तो आप हैं आचार्य नरेंद्र देव जी महाराज, आप हैं बाबा मुरारी दास फुर्सतगंज के, और आप हैं पेशकार साहब मंटू शुक्ला जी। इनको मैंने एक खिताब दिया है भक्त शिरोमणि। भक्ति पोशाक से, तिलक से नहीं देखी जाती, उसके कार्यों से देखा जाता है। हम आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और इनका एक बड़प्पन है, ये हमेशा संतों की सेवा में बहुत दिन लगे रहे। तो इनकी झोली में संतों की आशीर्वाद इतना इकट्ठा हो गया है कि कुछ
इनके साथ वो कुछ मतलब ऐसे इनका स्वभाव से देख के हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और तो आज का जो 51 किलो आटे का जो भोज होने जा रहा है वो गांधीनगर के संत सरन मिश्रा जी हैं, वो उनकी ओर से हो रहा है। उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी है, गाड़ी में तमाम रोटियां रखी हैं, 51 किलो आटे से रोटी बनाई गई है। उसी से एक माला बना करके, और हमने देखा कि भाई ये हमारे बाबा मुरारी दास की इच्छा थी, आचार्य जी की इच्छा थी कि साहब हम आपको माला पहनाएंगे। तो हमने कहा चलिए तिरुवा हनुमान मंदिर में इस चीज़ की हम वहीं पर इसका शुभारम्भ करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कुल मिला करके हमारे साथ में हिंदुस्तान के कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं मौर्या जी, विमल मौर्या साहब आए हैं। इन्हीं की कृपा से पूरे रायबरेली में लोगों को पता होता है कि आज इतने नंबर का भोज है। अभी अखबार अगर हिंदुस्तान आया होगा तो उसमें ये लिख गया होगा कि इतने नंबर। यहाँ के बड़े पुजारी जी हैं। और ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पति न पूषा विश्वेदाः देवता आदित्या सपैत्रका देवता विश्वानि देव सवितुर्तान परासु यदभद्रं तन्नयासु। ओम शांति 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 सर्वा अरिष्ट सुशांति। बजरंगबली की जय, महाराज की जय। जोड़ के धन्यवाद। बड़े फायदे हैं, भोज से बड़े फायदे होते हैं। मौर्या जी सामने खड़े हैं, मिश्रा जी ड्राइवर साहब खड़े हैं, और हम लोग अब मिश्रा जी ही हम लोगों को लेकर के भौरेश्वर के लिए रवाना हो रहे हैं। और ये सुबह के टाइम ब्रह्म बेला में 9 तारीख आज है, 9वां महीना है। ये भी एक ये हनुमान जी का पूर्णांक माना गया है, तो ये बड़े संजोग की बात है। धन्यवाद। हटो हटो तुम लोग हटो। हाँ लीजिए, कहाँ आप लीजिए मिश्रा। अगर हम ये सब कर करबे तो लो मौर्य जी का दोनों हाथ नहीं, एक हाथ डालो इसका खाली। हाँ बस, अब आगे हाथ ना लगाए हैं। ठीक। अब यही मैं अपन स्क्रीन में देखे रहो, मूल आवे या आवे। हाँ, आगे आगे पीछे करके। ठीक, ये चालू है? हाँ चालू है, चालू है। चालू ऐसे के दिखाइए। निकलाई धीरे चला, धीरे धीरे। हाँ बहुत धीरे धीरे, बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। ये हो गया, चलिए साहब। अच्छा, अब हमारा माला अंदर रखा। हाँ। अच्छा, तो माला पहना के और झोला हमको जल्दी से दे दीजिए। हाँ, आप यानी आप भी इनसे बिल्कुल न डरिए। जाओ भी गंदी बात। हाँ, लाओ झोला लाओ। अभी मिलेगा फिर गंदी बात। अच्छा लो खाओ, लो खा दादू जी झोला धीरे धीरे लड़ो नहीं आराम से चलो, आराम से तू हॉर्न बजा रहा। चलो आओ उधर, आप खत को दे, आओ आप उधर खत को बताइए, उधर खत को उधर बनाओ भैया। हेलो हनुमान की जय, महादेव की जय, बोलो बजरंगेश्वर बाबा की जय, बोलो बजरंगबली की जय, बोलो हनुमान लाला की जय, बोलो महावीर स्वामी की जय, बोलो बाबा विश्वनाथ की जय, महामानव श्याम साधु की जय, महामानव श्याम साधु की जय, बजरंगबली हनुमान की जय। हे मौर्या इधरो घर भी ले बोल भौरेश्वर बाबा की जय, बोल बाबा
जय। बोल ओंकारेश्वर बाबा की जय। बोल महाकाल की जय। बोल मल्लिकार्जुन बाबा की जय। नागेश्वर बाबा की जय। गणेश्वर बाबा की जय। बोल महाकाल की जय। बोल बाबा बैद्यनाथ धाम की जय। केदारनाथ धाम की जय। सोमनाथ धाम की जय। भीमा शंकर की जय। बोल गणेश भगवान की जय। कार्तिकेय भगवान की जय। नंदी बाबा की जय। भारती मैया की जय। अन्नपूर्णा मैया की जय। बोलो हर हर महादेव बोलो बजरंगबली हनुमान की जय। अष्टमुखी हनुमान की जय। अब 2 डिब्बा माल अंदर आओ ना, निकालो। हाँ, उसको भी इसी घोड़े में पकड़ो। दिखा रहा इधर हेलो इधर 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 माल निकल रहा है। माल निकल रहा है वही तो बात आप चलो आओ आओ अभी रायबरेली के जिलाधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी साहब के नाम से ये मैं वोट कर रहा हूँ। हमारे एक पेशकार साहब आए हुए हैं, वो शुक्ला जी, मंटू शुक्ला उनका नाम है, बहुत ही धर्मात्मा आदमी। तो उनके सहयोग से भी इस कार्य को मैं संपन्न कर रहा हूँ। और अभी मंदिर में हवन होगा। हमारे साथ बड़े बड़े महात्मा लोग आए हैं, बाबा मुरारी दास हैं, आचार्य जी हैं, हमारे मंटू शुक्ला साहब भी उसमें भाग लेंगे उसी हवन में। और उसी में जो राखी रोहिणी नक्षत्र में सिद्ध की गई थी, उसी राखी को पुनः आज फिर सिद्ध किया जाएगा। और उस राखी को इन्हीं महात्माओं से मैं डीएम साहब को बंधवाऊँगा, ताकि वो बिल्कुल देवतुल्य हैं, उनकी पत्नी बिल्कुल देवी हैं। रायबरेली का सौभाग्य है कि उनके लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं। हम उनके हमेशा सदैव ऋणी रहेंगे। पूरी रायबरेली ऋणी रहेगी डीएम साहब के लिए। इतना उनका अच्छा व्यवहार है, इतना अच्छा कार्य है, और रायबरेली उनको सदैव याद करेगी। और हम लोग रायबरेली से 5 बजे सुबह चले थे, जिसमें हमारे मंटू शुक्ला साहब जो पेशकार थे तहसील में, इतने धर्मात्मा आदमी हैं ये कि इन्हीं के सहयोग से मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। और 51 किलो आटे की रोटी की माला आज अलग अलग बनाया। हमने कहा 51 किलो की माला ना बनाइए, उसी में छुआ दीजिए। तो तिरुआ हनुमान मंदिर में जाके सब वो हुआ है। अभी हवन का कार्यक्रम होगा और उसी में जो राखी है उसको सिद्ध करवाएंगे। और वो डीएम साहब को आचार्य जी से और बाबा मुरारी दास से मैं बंधवाऊँगा, ताकि वो उनके ऊपर जब भी कोई तकलीफ हो, बीमारी हो, परेशानी हो, उस राखी को वो इस्तेमाल कर लेंगे, उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। धन्यवाद। हाँ, दूर खूब दूर बांटे। अच्छा, ये रोटी का टुकड़ा जो है बड़ा ज्यादा है। हाँ, छोटा छोटा कम है। हर तरफ फेंका है, जो एक दूसरे को ये खाने नहीं देते। लीजिए टुकड़ा जी, आप भी निकालिए, निकाल के बांटते रहिए। जब ये खाली हो जाए
वहाँ दूर दूर इसमें तो जट्टे चलो हाथ में ले लीजिए और खूब दूर निकल जाइए। आपकी जिंदगी हाँ अरे इनको कुत्तों को ढेला मार के थोड़ा भगा दिया जाए, क्योंकि इनके वजह से बंदरवे जो है ये बेचारे बहुत थाम बहुत आराम थाम दिला बहुत थाम दिला हां धीरे धीरे जितना चमियो साले देख कुत्ता देख फैलाना है यहाँ वहाँ वहाँ, ताकि कोई छूटने न पावे। बनवाई है बवाले तो है, देख रहे हो कितनी बर्बादी हो गई और चना एक दाना भी नहीं बचेगा है। चना भिगो दो बस। और भाई बंदरों का देखा है हनुमान जी का प्रसाद वही चना। हाँ इसमें से आप और निकाल लीजिए। बाबा झूल ले लो, डिब्बा ले लो। ये सुनो कैमरा उसी में टंगा है झोले में ना। अच्छा कैमरा वहाँ चल रहा है तो जी सर। आए हाँ काफी है। बता देंगे बताए नहीं। हाँ 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 चलो देखो सब यहाँ एमा डाल देने इसलिए देखो सब खराब हो जाएगा। हाँ बालू लग गई ना। हाँ 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 चला जाए। हाँ एक गत्ता पे रखा है ना। हाँ होएगा सब होएगा। वो निकाल दिया वो का बात तो है वहाँ बाहर कर देते मगर साधु जी का भी काम, साधु जी भी एकदम वहाँ उधर
यहाँ भी 2 ग्रुप है ना भैया, 2 ग्रुप हैं। वैसे एक बात है साधु जी, एक बात ये है, कुआ से रोटी बढ़िया है। नहीं भैया, अब आप हम भी कह देंगे, आप भी कहिएगा, देख रहे हैं ना। कोई बनाने में हो सकता है आटा कुछ मुलायम ना हुआ, बढ़िया चना, सीधे सीधे चना, सबसे बढ़िया चना। इनको 20 किलो चना मंगा लिए, 20 किलो उठा के दे। खाए है ना खाए, रोटी वोटी नहीं, कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं। चना एक भी, सुनिए, अगर फिर कभी आइएगा, एक चना अगर बच जाए हम 1 लाख रुपया देंगे। छीलेंगे, छिलका छोड़ देंगे, चना खा लेंगे। चने के सब लोग मतलब हुआ हो नहीं, चना, और ये हनुमान जी का प्रसाद ही है चना, केवल चना, गुड़ नहीं मंदिर में। गुरुजी इसको बंद कर रहे हैं। हम आ रहे, चलने दो, कैमरा चलने दो, कैमरा चलने दो। ऐसे हरे वाले को दाब, पहले तो इसको ऐसे दाब दीजिए। प्रातः काल का समय है, हम लोगों को बंदर भोज हो चुका है। ये बहुत बड़ा महान कार्य है जो बिल्कुल। आप यहाँ सबको लेके आए हैं। जी जी ये बड़ा महान कार्य है जी। ये कहो किस्मत थी तो हम लोग भी आ गए भाई, आपके लिए सहारे। ये सब आप लोग उसके पात्र हैं, हमारे मंटू शुक्ला जी हम के। तो सोच रहे थे जी। कि भोरेश्वर महादेव कब हम जाएंगे। हाँ, भंडारा कराए जाएंगे, बंदरों का भोज कराने। वह समय आ गया। तो आपने जिसको वहाँ बसा रखा है, पंचमुखी, चारों तरफ देख रहे हैं। और आज जो है, आज के हवन में बंदर भोज हो चुका है, हवन होगा। और हमारे पेशकार साहब मंटू शुक्ला जी जो हैं, इनकी जो भी मनोकामना हो सब भगवान पूर्ण करेंगे। वो आज ही के हवन में हम लोगों को उसके लिए जोड़ देना है। बिल्कुल जोड़ देना। इनकी कोई भी मनोकामना पूर्ण हो, क्योंकि ये हमारे हाथ पैर हैं। हाथ पैर है, बिल्कुल हमारा और इनकी मनोकामना पूर्ण होने पर ये चाहे साल में 1 बार आवें, लेकिन ये भौरेश्वर से इनको मैं जोड़ दूंगा और आवेंगे। मैं भी आऊंगा साथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो शुक्ला जी को जोड़ेंगे और आज यही हवन में यही हमारी सारी प्रार्थना होगी। बजरंग बली से मैंने प्रार्थना में मतलब लगा दिया है कि मंटू शुक्ला जी की सारी मनोकामना पूर्ण हो। इनको न कोई लॉटरी चाहिए, न इनको कोई दौलत चाहिए, बस इनको जो इनकी भी कोई भी अच्छी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। बस। इसलिए आज देखिए, बजरंग बली ने आचार्य नरेंद्र जी को भेजा, आपको भेज दिया है ना। और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, और रात में हम लोग सोए भी नहीं। हाँ, सोए भी नहीं। हाँ, रात में सोए भी नहीं। हाँ। कि इसलिए हम लोग सुबह लेट ना हो। मौर्या जी तो आनाकानी भी कर रहे थे, मगर देखिए आपने जैसे झटका लगाया हाँ। वैसे ये तड़ से दिखाई पड़ गया। हाँ। हमने यही कहा, हम कहा मौर्या जी, हाँ। अरे यार पहले बताए हो तो अब तो तुम्हारे एवज में एक आदमी की गैर हाजिरी तो हो रही है। कहीं नहीं गुरु जी आई थे। हम एक आदमी को लाने वाले थे, नहीं लाए। लेकिन भाई हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, 1 पैसा हमका उम्मीद नहीं रहा कि शुक्ला जी, मंटू शुक्ला साहब जो सामने खड़े ये आवेंगे। लेकिन इसलिए बजरंग बली इनको लाए कि इनकी मनोकामना पूर्ण होनी है। वास्तव में यही बात है ना। कि अब मोही भरोसा हनुमंता और बिनो हरि कृपा मिले नहीं संता। बिल्कुल, ये तो है ही है। तो अब आपने मछली भी खिला दिया, ठीक, बंदर भोज भी हो गया। बस अब इसी तरीके से, अब इसी नवरात्र में अब शुक्ला जी से ये बतावेंगे कि साहब नवरात्र में गधों के लिए आप 10, 20, 25, 50 रुपए का कना खरीद के मंगवा लीजिए और गधों को दे दीजिए। ये श्लोक में है, शास्त्री जी बताया करते थे, हमको तो याद नहीं, लेकिन इतनी उसके सारांश है कि जो गधे को खिलाता है उसे माता शीतला दोनों नेत्रों से देखती हैं, मतलब तीनों नेत्रों से देखती हैं। गधा उनका वाहन है। तो इसी तरह हम कोई ऐसा आडंबर नहीं बताते कि जो आपके सामर्थ्य के बाहर हो। एक बेड़ी गधे कर, एक बेड़ी जपा कर्ण पूर्णा, नगना खरा स्थिता
लंबोष्ठी कणिका करणी तैलाभक्त शरीरिणी वाम पादो लल सल्लल्लो लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। माता कालरात्रि की भी सवारी गधा हाँ हाँ गधा है। हाँ गधे है। क्योंकि रात में देखते हो कि गधे चढ़ते मिलेंगे। हाँ 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 मगर नवरात्र के समय में हाँ आपको गधा हाँ ऊने हुए हाँ कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं मिलता है। अब जौने दरबार से शुक्ला जी हमने आपको जोड़ दिया है, अब आपकी सारी मनोकामनाएं सब अपने आप ही अभी हमन में भी एक दरखास्त हमन में भी लगाएंगे अभी। और अभी के हमन में जो है वो जो राखी आया है सब आप ही लोगों की कृपा है, आप ही लोगों के सहयोग से हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। बाबा के पास है क्या, तो वो राखी डीएम साहब को जो भेंट करेंगे, आज कोशिश करेंगे कि इन्हीं लोगों से डीएम साहब के हाथ में उसको बंधवा दें जा करके। और यह कार्यक्रम की सीडी भी बनाएंगे, जो 3 दिन में सीडी भी दे देंगे उनके यहाँ। बिल्कुल देवतुल्य व्यक्ति हैं, बिल्कुल देवताओं से मैं तुलना करता हूँ। हाँ, ये हमारे डीएम बख्शी साहब जो हैं, पति पत्नी दोनों, और उनसे बस यही होगा कि साहब बस बाबा लोगों का आशीर्वाद अब उनको मिल रहा है और बहुत बड़ी चीज़ है। और हम सदैव उनके ऊपर क्लेश तो आने नहीं देंगे हम लोग। डीएम साहब रायबली से चले जाएंगे तो हम लोगों भाई हमारे सहयोगी हमारे पेशकार साहब खड़े ही हैं। कोई हम लोगों ने जो भी इनसे डिमांड रखा फट से इन्होंने इंतज़ाम किया। आज से नहीं कर रहे हैं, ये बचपन से कर रहे हैं। साधु संतों के लिए ये जान अपनी समझिए अपने आप को समर्पित किए हैं। आज ये संजोग देखिए, नहीं हमने सोचा था शुक्ला जी और 4 बजे 5 बजे यहीं है ही है, दिमाग में ये था भाई पेशकार आदमी वो भला 5 बजे, और देखिए हम लोग गए और फट से मिल गए, आ गए। तो ये देखिए जब जैसी हो भौतव्यता वैसे मिले सहाय, है ना। तो अब ये सब अच्छा होना है। हमारे शुक्ला जी भी प्रसन्न रहें, हमारे जिलाधिकारी महोदय प्रसन्न रहें, जहाँ भी रहें कुछ भी रहें। एक यहाँ के ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक एक भटनागर साहब थे, उनकी 1.5 साल की नातिन ऑस्ट्रेलिया में अस्पताल में भर्ती रही और तमाम लोटा पूजा और महामृत्युंजय सब कराइन, लेकिन उनको कुछ इसका परिणाम नहीं दिखाई पड़ा। तो किसी ने बताया कि आप श्याम साधु से मिलिए। खैर हमसे मिले आके, तो हमने कहा सर हम गारंटी तो नहीं लेते हैं, लेकिन 99% आपकी बच्ची को नातिन को कुछ नहीं होगा। आप आज ही से अभी से बंदरों को खिलवाइए। कहीं बाबा जी अब तो दोपहर का समय है और चना हमने कहा गर्म पानी में डलवा दीजिए, मेरे यहाँ भिजवा दीजिए, हमारे दरवाजे लेटर बक्स बंदरों का रखा है उसी में डलवा दीजिए, आपकी डांट पहुँच जाएगी। हंसने लगे, फिर रोज़ बंदर खिलवाते रहे। और हमने कहा सर जब आपका नातिन अस्पताल से आ जाए तो 36 किलो मात्र गेहूँ लेकर के आप हमारे साथ चलेंगे भौरेश्वर। वो 36 किलो गेहूँ लेके आए। 9वें दिन उनकी लड़की अस्पताल से छुट्टी पा गई। यह है भौरेश्वर बाबा का चमत्कार। और ऐसा तंत्रमंद हम कर रहे हैं कि डीएम बख्शी साहब हमको आपको कभी भूलेंगे ही नहीं, जहाँ ही रहेंगे याद करेंगे। और अब हम लोगों को भैया हमारे हाथ पर हमारे शुक्ला जी पेशकार साहब खड़े हैं, इन्हीं के